मैं बता दूं कि फिरोजाबाद में सबसे बुरी स्थिति तो ये है कि हर मंदिर के बगल में, हर स्कूल के बगल में शराब का ठेका गली गली में खुलवा दिया गया है। आज युवाओं को दारू पिला करके वो नारे लगाने के लिए बुला लिया जाता है, वही चिल्लाते रहते हैं पागलों की तरह, और वही उनके पास वोट नहीं है। जो अच्छे वोटर हैं और जो वास्तव में वोट देने वाले लोग हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी दूर होती चली जा रही। सपा बसपा में जो गुंडे हुआ करते थे, आज पूरे भाजपा में आकर के उन्होंने जगह घेर ली है। चूड़ी का व्यापार कम होने की वजह क्या है? औरतों ने तो चूड़ी पहनना बंद नहीं किया। ये जो वेराइटीज में लेडियों की चॉइस बहुत बढ़ गई है। जो जयपुर में ब्रास के आइटम और बॉम्बे के, तो उन्होंने चूड़ियों पर बहुत फर्क डाला। उत्तर प्रदेश में जब जब समाजवादी पार्टी की राजनीति की बात की जाएगी तो फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, इन 3 सीटों की चर्चा ज़रूर होगी। इन सीटों से हमेशा मुलायम सिंह यादव या उनके परिवार के लोग लौटते रहे हैं। फिरोजाबाद में क्या मुद्दे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं पंडित अखिलेश शर्मा से। सर, ये बताइए कि फिरोज़ाबाद के लोगों ने कई बड़े नामों को पिछले 3-4 दशक में जिताया, लेकिन बदले में फिरोज़ाबाद को क्या मिला? बदले में फिरोजाबाद को ये मिला है कि ना तो यहाँ पर कोई एक बहुत बड़ा उद्योग स्थापित हो पाया है, ना मजदूरों की समस्याओं का समाधान हुआ है। आज भी इस तरह के जो झलाई का काम जो करते हैं, उनमें आए दिन जो है मजदूर जल जाते हैं, मर जाते हैं, और जनप्रतिनिधि महोदय वहाँ जा कर के मुँह लटका करके जाके बैठ जाते हैं कि ये बहुत गलत हो गया है, और उसमें फिर मोल भाव होता है कि इतना पैसा दिलवा देंगे, इतना दिलवा देंगे, घर वाले कहते हैं, ये सब चीज़ें चलती हैं। नियमानुसार फिरोजाबाद को अभी तक जो है मैं जानता हूँ कि सिर्फ ठगने का काम किया है। इसके पहले में जो सांसद जी थे, उनकी तो किसी ने आवाज़ भी नहीं सुनी कि वो कहाँ रहे हैं 5 साल, क्या उन्होंने बिताया। अक्षय यादव भी रहे यहाँ पे। अक्षय यादव जी से भी हर व्यक्ति की औकात नहीं थी कि उनसे मुलाकात कर ले या बातचीत करे। राज बब्बर जी भी रहे हैं इसके पहले, वो राज बब्बर जी तो खैर दिखाई नहीं दिए कि कहाँ गए थे। तो फिरोजाबाद ज़िला जो है पूरी तरह से निराश्रित की तरह रहा है। आपसे एक सवाल है कि फिरोज़ाबाद में पिछले 10 साल में 2 सांसद हैं, समाजवादी पार्टी से अक्षय यादव और उसके पहले बीजेपी से चंद्रसेन जादौन। अब तीसरा चुनाव है। पिछले 10 साल में क्या फिरोज़ाबाद को मिला? अक्षय यादव जी के टाइम पे 100 सैया का निर्माण हुआ था, और जेवड़ा जाल परियोजना जो पानी की मुख्य फिरोजाबाद की समस्या थी, उसका भी निदान हुआ था। अब उम्मीद है जो बीजेपी से प्रत्याशी जो खड़े हो रहे हैं, उनसे उम्मीद है कि फिरोजाबाद की और जो समस्या हैं उनका निदान होगा, जैसे चिकित्सा सुविधा, चूड़ी मजदूरों को लेके और भी नए उद्योग लगाने के लिए वो निदान होगा। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप वोट देने जाते हैं तो वोट देने के तुरंत पहले आपके दिमाग में जाति होती है कि धर्म होता है, या कोई मुद्दा होता है जो आपको या आपके क्षेत्र को या आपके देश को प्रभावित करता है? आप क्या सोचते हैं? वोट देते समय हमारे दिमाग में कोई ज़्यादा मुद्दे तो होते हैं, और मुद्दे तो चलते रहते हैं, इनका तो काम होता है आने जाने का, लेकिन सबसे पहले हमारे राष्ट्र हित में वोट होता है। आपके दिमाग में क्या होता है? जाति होती है, धर्म होता है, देश होता है, या कोई और विषय होता है? सबसे पहले हमारे दिमाग में सिर्फ देश होता है। सबसे पहले हम अपने देश के लिए देखते हैं कि देश के लिए कौन करेगा। लेकिन वर्तमान स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि अभी नेता जो हैं ये अब जो है देश के लिए खड़े हुए हैं। ये सिर्फ ज़्यादातर अपना घर और अपना समाज, अपनी बिरादरी को भरने में लगे हैं। और मैं जो देख रहा था, आज भारतीय जनता पार्टी का मैं कट्टर समर्थक रहा हूँ, पदाधिकारी भी रहा हूँ, लेकिन जो आज की जो परिस्थितियाँ हैं वो देखने को मिल रही हैं कि जिस तरह बसपा के टाइम में केवल एक बिरादरी का वर्चस्व होता था, उसी तरह समाजवादी पार्टी के टाइम में एक बिरादरी का वर्चस्व होने लगा, वो भी डूब गई। उसी तरह आज भारतीय जनता पार्टी में मैं आपको बता दूं कि एक बिरादरी अलग से हो गई, जो गुंडों की बिरादरी सी कहलाती है, कि जो शराब का क्रेज अच्छा खासा हो गया है। मैं बता दूं कि फिरोजाबाद में सबसे बुरी स्थिति तो ये है कि हर मंदिर के बगल में, हर स्कूल के बगल में शराब का ठेका गली गली में खुलवा दिया गया है। आज युवाओं को दारू पिला करके वो नारे लगाने के लिए बुला लिया जाता है, वही चिल्लाते रहते हैं पागलों की तरह, और वही उनके पास वोट नहीं है। जो अच्छे वोटर हैं और जो वास्तव में वोट देने वाले लोग हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी दूर होती चली जा रही। सपा बसपा में जो गुंडे हुआ करते थे, आज पूरे भाजपा में आकर के उन्होंने जगह घेर ली है। और फिरोजाबाद में मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर तो ये हालत हो चुकी कि नारखी क्षेत्र में तो कई घर बेचारे पलायन कर गए। जैन नगर से भी आपको बता दें, कई घरों को पलायन करना पड़ा फिरोजाबाद में, वो स्थिति हो गई। आज भी जो है कुछ शराबी चिल्लाने लगे कि हमारे ताऊ को टिकट मिल गई है, अब तो जो है लोगों को देखना है, निकालना है, जिले से निकालना है, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद करने के लिए कुछ लोग ऐसे घुस आए हैं
ये जातिवादी पार्टी नहीं थी, लेकिन आज की जो प्रवेश है, आज यहाँ पर जो जिलाध्यक्ष जी हैं, आपको बता दें, मतलब एक ही बिरादरी के ज़्यादातर बड़े पदाधिकारी अब यहाँ हो चुके हैं और उन्होंने अपनी ही बिरादरी के ज़्यादातर अधिकारी रख रखे हैं और वो पूरी मनमानी करते हैं। तो मैं जानता हूँ कि विपक्ष रहना चाहिए। अगर विपक्ष रहेगा तो हम लोगों के सवालों का जवाब हम लोगों को मिलेगा, और अगर पक्ष वाला नहीं सुन रहा है तो विपक्ष वाला कम से कम धरना देने के लिए तो हमारे साथ आ जाएगा। पहले क्या था कि सफाई वगैरह सब चीज़ में ध्यान देती थी, आजकल कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बच्चे भी बीमार वगैरह पड़ रहे हैं, जगह जगह कूड़ा डला हुआ है, पर लेकिन कोई सुनवाई भी नहीं होती है। काफ़ी मैं न्यूज़ वगैरह में भी देखता हूँ कि कूड़े के लिए कोई किसी के लिए मोर्चा वगैरह निकलते हैं, पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी है आज जनता से बहुत दूर जा रही है। 2014 में विश्वदीप सिंह जो है चुनाव लड़ते हैं फिरोज़ाबाद से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर। एफिडेविट में उनकी उम्र है 60 साल, लेकिन जो हालिया फाइल्ड एफिडेविट है उसमें उनकी उम्र बताई गई है 75 साल। 10 साल में कोई 15 साल का कैसे हो सकता है? ये तो इसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं है उनकी उम्र क्या है, लेकिन पिछले 2014 में तो बसपा से खड़े हुए थे, अच्छे मत भी लाए थे, वो तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन इस बार वो बीजेपी से हैं तो मुझे लग रहा है कि अच्छे वोटों से जीतेंगे। आप बताइए 10 साल में किसी व्यक्ति की उम्र 15 साल कैसे बढ़ सकती है? आप तो बीजेपी में रहे हैं। नहीं, बीजेपी के ये संस्कार नहीं है, ना तो कोई गलत एफिडेविट देता था, लेकिन जिनको ये लाए हैं जिस बहुजन समाज पार्टी से आए हैं, और मुझे लगता है कि इनको भी केवल एक बिरादरी का एडवांटेज मिला है, क्योंकि इसके पहले जो मंत्री मोती सिंह हुआ करते थे तो वो जब भी ये बसपा के नेता थे, लेकिन इनके यहाँ पे खाना पीना रहना होता था और एक बिरादरी का एडवांटेज दे करके। और मैं तो ये जानता हूँ कि भाजपा में जो है इस समय अच्छे जो चरित्रवान ठाकुर थे, जैसे जनरल वीके सिंह वगैरह, इनको हटा करके उनके जो स्थान की जो पूर्ति है वो इन लोगों को ला करके कर दी गई है। ठीक है, आप पहले सपा पार्टी हमारी चल रही थी, तब न्यों कहते थे लोग बाग कि गुंडागर्दी होगी, ये होगी, पर लेकिन में ये समझ में नहीं आता। जब भारतीय जनता पार्टी है जब खड़ी हो जाती है तो आज है का है उन्हीं के सारे कार्यकर्ता है का है, आज वो खुद गुंडागर्दी में। तो अब जनता ये किस पर निर्भर करती है कि सपा पार्टी को वोट दे या भाजपा पार्टी को वोट दे। वो फिरोज़ाबाद जो कांच की नगरी है, जहां हर गली में चूड़ियाँ बनती है और जहां ग्लास का बड़े पैमाने पर काम होता है। महिलाओं ने चूड़ी पहनना बंद तो नहीं किया, लेकिन फिरोज़ाबाद के दुकानदारों, फिरोज़ाबाद के चूड़ी व्यापारियों और फिरोज़ाबाद के ग्लास मालिकों के मन में एक शिकायत है। उनका कहना है कि चूड़ी का धंधा कम हो गया है। अब सवाल ये है कि धंधा कम कैसे हो गया है? धंधा, इस चूड़ी के धंधे को जयपुर और कोलकाता से बड़े पैमाने पर चुनौती मिल रही है। फिरोज़ाबाद के चूड़ी व्यापारियों के दर्द क्या है, उनकी शिकायतें क्या हैं, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। आपका क्या नाम है? प्रफुल्ल गुप्ता। कैसा चल रहा है चूड़ियों का व्यापार पिछले 3-4 साल? बहुत डाउन है, काफ़ी डाउन है, 50% से भी कम नीचे हो चुका है। लोग कहते हैं कि चूड़ी के फिरोज़ाबाद में 100 से ज़्यादा कारखाने बंद हो चुके हैं। सही बात है, काफ़ी कारखाने बंद हो चुके हैं, 2-4 ही कारखाने चल रहे हैं। और जहाँ पहले इतने कारखाने थे कि हर आसपास एरिया में काफ़ी कारखाने थे, पर अब इतने कारखाने कम हो चुके हैं कि 2 कारखाने चलने वाले केवल। चूड़ी का व्यापार कम होने की वजह क्या है? औरतों ने तो चूड़ी पहनना बंद नहीं किया। नहीं, औरतों ने चूड़ी पहनना बंद नहीं किया है। ऐसा है, ये जो वेराइटीज़ में लेडियों की चॉइस बहुत बढ़ गई है। जो जयपुर में ब्रास के आइटम और बॉम्बे के, तो उन्होंने चूड़ियों पर बहुत फर्क डाला हुआ है। परसेंटेज में कितना व्यापार घट गया आपका 2020 के मुकाबले? 70%। पूरे दिन क्या लोग कहते हैं कि इस गली बोहरान में बहुत भीड़ रहती थी। ये गली में पैर रखने के लिए आदमी बाइक निकाल नहीं सकता था। आज ये देखिए पूरी गली पूरी खाली पड़ी हुई है। पूरी गली इतनी खाली है कि ये सुबह से जो हम लोग यहाँ के बस देखने की दर्शन नहीं है, ये स्थिति है। राजेंद्र गुप्ता। सर, चूड़ियों का व्यापार कितना रह गया? लोग कहते हैं पहले से 25% रह गया। अचानक क्या हुआ कि चूड़ी का व्यापार? मुझे जयपुर ने खत्म कर दी। जयपुर का माल बहुत आ रहा है और वेराइटीज नई नई आ रही है, इस वजह से कांच का माल बिकना कम हो गया। क्या फिरोज़ाबाद के चूड़ी के जो कारखाने हैं वहाँ पर और व्यापारियों को कुछ इनोवेशन लाना पड़ेगा ताकि फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ बिकें? चूड़ी का मार्केट कारखाने बंद हो गए, अभी उठान नहीं है तो गवर्नमेंट को बस तो सोचना पड़ेगा। उठान नहीं है तो बंद हो गए बहुत सी कारखाने। आगे क्या भविष्य देख रहे हैं चूड़ी के कारोबार? चला रहे हैं, अभी जैसा चल रहा है, आगे क्या भविष्य निकलता है।
आप क्या मानते हैं जो कंपटीशन मिल रहा है कोलकाता से और जयपुर से, उसका इलाज क्या है? उससे आप लोग कैसे पार पाएंगे? क्या कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा? चूड़ियाँ टूटे कम? गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, जब तक चूड़ी पर कुछ ना कुछ सोचना तो पड़ेगा इसके लिए गवर्नमेंट को। मार्केट बहुत डाउन है, बहुत ज़्यादा।